एक दिलफेक सास की कहानी जो आपको भी डाल देगी हैरानी में। पहले दामाद और अब जीजा के संग फरार। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। अलीगढ़ की चर्चित सास दामाद कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। पिछले साल बेटी की शादी से पहले दामाद राहुल के साथ घर छोड़ने वाली महिला करीब 10 महीने बाद उसे भी छोड़कर चली गई। इस बार वह अपने जीजा के साथ चली गई और नकदी व जेवर भी साथ ले गई। रिश्तों की उलझी ये कहानी फिर चर्चा में आ गई है। अलीगढ़ की वह सास जिसने बेटी की शादी से ठीक पहले होने वाले दामाद का हाथ थाम लिया, एक बार फिर सुर्खियों में है। रिश्तों की अनोखी कहानी में अब नया किरदार जुड़ गया है, जीजा। करीब 10 महीने तक दामाद राहुल के साथ रहने के बाद सास अब उसे छोड़कर अपने जीजा के साथ चली गई है। आरोप है कि इस बार जाते जाते वह 2 लाख रुपए नकद और जेवर भी साथ ले गई। राहुल का कहना है कि जिस रिश्ते के लिए उसने समाज की बातें सुनी, घर छोड़ा, परिवार से दूरी बना ली, वही रिश्ता अब अचानक खत्म हो गया। पिछले साल अप्रैल में घर की शहनाई बजने वाली थी। 16 अप्रैल को बेटी की शादी तय थी, लेकिन शादी से 12 दिन पहले घर का माहौल अचानक बदल गया। जिस युवक राहुल से बेटी की शादी होने वाली थी, उसी के साथ सास घर से चली गई। परिवार को तब पता चला जब घर से जेवर और नकदी भी गायब मिले। बेटी ने उस वक्त कहा था कि माँ घर में कुछ भी नहीं छोड़ कर गई। रिश्तेदार हैरान थे। जहाँ माँ बेटी की विदाई की तैयारी करती है, वहीं खुद ही दामाद के साथ ये माँ विदा हो गई। बताया जाता है कि शादी की तैयारियों के दौरान सास और राहुल के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पहले घर परिवार के बाद फिर हालचाल और फिर घंटों की बातचीत। घर वालों को शक हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिश्ते की लकीरें धुंधली हो चुकी थी। दोनों अलीगढ़ से निकलकर कई शहरों से होते हुए बिहार पहुंचे। कुछ दिन वहां साथ रहे। जब मामला चर्चा में आया तो दोनों वापस लौटकर अपने फैसले पर कायम रहने की बात कही। महिला ने कहा था कि वह अपनी मर्जी से राहुल के साथ रहना चाहती है। राहुल भी उसके साथ खड़ा है। करीब 10 महीनों तक दोनों साथ रहे। आसपास के लोग उन्हें पति पत्नी की तरह जानते थे, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ गया। राहुल का आरोप है कि महिला उसे छोड़कर अपने जीजा के साथ चली गई। राहुल के मुताबिक मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ा, अब वह मुझे छोड़कर चली गई। उसका दावा है कि महिला 2 लाख रुपए नकद और कुछ जेवर भी साथ ले गई है। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा रिश्तों की बदलती परिभाषा को लेकर हो रही है। पहले बेटी का दामाद बना सास का साथी, फिर वही साथी पीछे छूट गया। अब जीजा के साथ जाने की बात सामने आई। लोग कह रहे हैं कि कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हर कुछ महीनों में नया ट्विस्ट सामने आता है। राहुल अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसका कहना है कि उसने रिश्ते के लिए समाज की आलोचना झेली, लेकिन अब वही रिश्ता टूट गया। उसकी पीड़ा साफ झलकती है कि मैंने सोचा था कि जिंदगी साथ गुजरेगी, लेकिन वह चली गई। वह इसकी शिकायत करने अलीगढ़ पुलिस के पास भी गया, लेकिन यहाँ की पुलिस ने ये कहकर उसे लौटा दिया कि ये तो बिहार का मामला है, हम क्या कर सकते हैं। आपको वहीं के थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, वहाँ की पुलिस ही आपकी मदद कर सकती है। अलीगढ़ के पुलिस वालों का कहना है कि महिला तो यहाँ की रहने वाली थी, लेकिन अब वह यहाँ नहीं रह रही है। सास और दामाद दोनों ही बिहार में रह रहे थे। ऐसे में वहाँ की पुलिस ही उनकी मदद कर सकती है। मेरा नाम राहुल कुमार है सर। कहाँ रहते हैं राहुल? मैं जिला अलीगढ़ है, गांव मेरा बोनी मुछियानवाला। ये सास दामाद लव स्टोरी का क्या है पूरा मामला? आप शादी से पहले अपनी होने वाली सास को लेकर फरार हो गए थे, अब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, मामला क्या है? पूरा मामला यही है, पूरे जनता के सामने सब कुछ पता है 10 महीने से पहले ही। अब आज बिल्कुल जनता को क्लियर सामने दिख रहा होगा। क्लियर बात यही है कि जहाँ हम रहते थे, अभी मैंने बताया ना सारी बातें, तो उसरेना बॉर्डर जिला सीतामढ़ी बेला थाने में वहीं रह रहे थे हम। तो मैं घूमने के लिए गया, तो ये 8:30 पे मैं वहाँ से निकला, तो ये 9 साढ़े 9 के करीब वहाँ से निकली है। जीजा बहन और जीतू सिंह जो है, इसका पहले वाला पति, ऑलरेडी शादी भी कर ली है उसने। तो उसी के थ्रू अब उन्होंने कहाँ गुप्त रखी है, कहाँ क्या है कैसे मुझे नहीं पता है। उनके थ्रू उनका क्या षड्यंत्र क्या है, बात यही है। इसमें दो कारण है, या तो बच्चों के थ्रू रहेगी और या तो लास्ट में मेरे ऊपर कार्रवाई, जो भी जेल जो भी कुछ भी हो, तो इसके बाद में उसको बोली। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये तो इसका धंधा ही है, अब क्लियर ही दिख गया पूरे जनता के सामने। और बताओ, बोल तो रहे उसको पूरा उसका धंधा ही है। ये समझ लो कि एक को छोड़ के दूसरा को छोड़ के तीसरा धंधा है, यही है उसका। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? बस मैं यही चाहता हूँ कि उससे बस छुटकारा मिल जाए। बस जो मेरी कार्रवाई हो और जनता के जो प्रशासन को दिखे उम्मीद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी तरफ रखने को तैयार नहीं। क्यों दोनों में शादी हुई, कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं। लिविंग में रह रहे थे आप? हाँ, लिविंग में। यहाँ से हमें थाने से और बन सेंटर से दामाद किया, ऐसे इसी प्रकार से प्रेम से रह रहे थे। अब उन लोगों के चक्कर में उन लोगों ने क्या वही जाने में। का भी पहले आपके पिताजी ने आप सब कुछ है, ये बाकायदा डोरा है, सब कुछ है, देखो सारा कुछ है। मैं उसके चक्कर में, मेरे साथ कोई ही नहीं है, ना मेरे माँ बाप ना मेरे भाई बहन, कोई कुछ भी नहीं है। सब कुछ, मेरी जिंदगी खो गई। मेरी जिंदगी तो हुई है, मेरे माँ बाप सब की मस्ती खराब।
या कैसे पूरी कार्रवाई करते हैं? बस यही कार्रवाई चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी है चाहिए उसको बरामद किया जाए और उसको सख्त से सख्त उसे भी सजा मिलनी चाहिए और सजा मैं भी दोषी हूँ मुझे भी मिलनी चाहिए। आप थाने में गए थे, क्या सुनवाई हुई? सुनवाई यही नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने बोला कि यूपी का मैटर है।